एम्प्लॉयज़ के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। जब भी हम लोग सड़कों पे निकलते हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज करके, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन एक संदेश हमारा खासकर भारतीय जनता पार्टी और इस उपराज्यपाल प्रशासन के लिए, अगले जो हमारे कार्यक्रम आने वाले हैं, आप लाठियाँ भी तैयार रखो और टीयर गैस, गोलियाँ जो भी आपने तैयार करना है कर लो, क्योंकि 28 तारीख का पैटर्न ही चलेगा और आने वाले जो हमारे प्रोग्राम होंगे वो आपसे संभाले जाने वाले नहीं हैं। जितना भी लाठीचार्ज कर सकते हो वो करो। लेकिन वो बैठे थे, क्या नाम है, सुनील शर्मा जी, जो शायद जनरल सेक्रेटरी हैं इनके, और कश्मीर के इन्होंने प्रभारी बनाए हुए हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि डेली वेजेस से हमें कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं चुनौती देता हूं उनको यहाँ से कि आप डोडा में जहाँ से इलेक्शन आपने कंटेस्ट करनी है, मैं चैलेंज देता हूँ आपको, वहीं आके हराऊंगा आपको। ये अगर डेली वेजर का मसला, दीवार बनेंगे बिल्कुल, अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं हुआ, मैं चैलेंज करता हूँ मीडिया में कि सुनील शर्मा को हम नहीं जीतने देंगे। और सुनील शर्मा क्या, इनके जितने भी लीडर हैं इनको हम जीतने नहीं देंगे, चाहे ये जो मर्जी। पार्लियामेंट जुगल जी का भी बयान सुना जो उन्होंने सांबा में दिया था कि इस मुद्दे को राजनीति के साथ, वोट बैंक के साथ ना जोड़ें। तो पहले मुझे ये बताएं कि इसको राजनीति के साथ जोड़ा किसने? वोट बैंक के साथ इन्होंने जोड़ा था, करते जोड़े। थाली में जो रोटी है उसके साथ तो जोड़ सकते हैं, राजनीति से परे होकर थाली में रोटी पहुंचना तो जरूरी है ना। मैम, इनको अंबानी और अडानी के घर से आ जाता है सब कुछ, इनको दुनियादारी से क्या लेना है? ये कह रहे कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मैम, लेना देना नहीं है तो ये जनता बेचारी सड़कों पे दर-बदर हो रही है, तो जनता के साथ क्यों नहीं आते? आज कौन सा सांप सूख गया इनको? 2014 से पहले यहीं पे दरियां डगी थी, वहाँ पे अगर ये दरियों पे बैठ सकते हैं, अगर ये आज आ जाएंगे हम कुर्सी दे देंगे इनको। हमें पता है ये पोस्टों पे बैठे अब नीचे नहीं बैठ पाएंगे। कि डेली वेजेस को हल्के में लेना बड़ी चुनौती बन सकती है आने वाले। मैम, ये तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि आज ही इलेक्शन अनाउंस करवा दें और उसके बाद इनको खुद पता चल जाएगा। हम तो रैलियाँ नहीं करने देंगे इनको, ये तो इलेक्शन की बात करें। आप इलेक्शन पे आए हैं तो इससे ही एक जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक मोदी सब पर भारी, तो डेली वेजेस जो है वो कितनों पर भारी पड़ेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम विजय रथ भाजपा को तब रोकेंगे अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज तो प्रधानमंत्री पर भी गया, क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। मैम ठीक है, फिर हम भी खुली चुनौती देते हैं, आ जाओ, मोदी लहर लेके आ जाओ जम्मू में। मोदी लहर कहाँ से आती है, कहाँ से लेते हो वोट? 61,000 डेली वेजर है और 61,000 10 कर लो, एक के साथ 10 कर लो। ये 1 बूथ 10 यूथ का जो नारा देते हैं हमने भी सीखा हुआ है। सभी याद है मैम, सभी याद है। ये हमारे क्या बताएं, अब इनको यहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं हमारा भी रोल रहा है, ये तभी सत्ता तक पहुँचे हैं। और अगर हम इनको यहाँ तक पहुँचाना जानते हैं तो इनकी जड़ें काटना भी जानते हैं। हमें आज भी हमारा एक डेली वेजर बगैर इलाज के मर गया। शीतरी में वो काम करता था, रोज कोई ना कोई शोषण का शिकार। दुनिया की नज़र में आप सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन असल में आप नहीं हैं, क्योंकि आपका शोषण हो रहा है। बिल्कुल, सरकार एक तरफ से कहती है, जब स्कीम देनी है वो कहते हैं आप सरकार के एम्प्लॉई हो। जब हम कहते हैं सरकार के एम्प्लॉई हो तो हमें रेगुलर करो, वो कहते हैं नहीं। मतलब दो तरफ से। अगर हम कोविड में काम कर सकते हैं तो अपने हक सच के लिए जो पेंडिंग वेजेस है वो कोरोना काल की भी है, क्योंकि उसी समय प्रधानमंत्री ने कहा था किसी की सैलरी मत रोकिएगा। क्या उस समय से भी पेंडिंग वेजेस चल रही है? देखिए, कोरोना काल में जिसमें माननीय प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी थी, और ये है कि आप कोरोना वॉरियर हो, आपने इंसानी नस्ल को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हमने सोचा शायद इनको कोई एहसास हो जाए, लेकिन तब भी हमारे डेली वेजर को फ्री, बहुत से डेली वेजर की तरह मैं भी यहाँ से पॉजिटिव हुआ, मेरी फैमिली पॉजिटिव हुई। उसका ये हुआ कि मेरे फादर साहब चले गए। दूसरा हमारा साथी होशियार सिंह है, वो भी यहाँ से पॉजिटिव हुआ, वो उसके फादर 3 महीने बीमार, वो भी पूरे कोविड। रवि जी हैं खड़े आपके सामने, ये 3.5 महीने हॉस्पिटल में, अभी तक ये नीचे बैठ नहीं सकते। उस कमजोरी की वजह से हमने क्या खोया हम बता नहीं सकते, लेकिन ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं इनको सरकारी बंगले। पीएचई विभाग की जब पीठ थपथपाई जाती है, उन अधिकारियों को शाबाशी दी जाती है कि देखिए विभाग अच्छा काम कर रहा है और हर घर जल पहुंच रहा है, तो वहां पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ये भूल जाते हैं कि काम करने वाले असल लोग तो डेली वेजर हैं। काम करने वाले असल लोग वो डेली वेजर है जो कोरोना में भी पीछे नहीं हटे, जो हड़तालों में भी पीछे नहीं हटे, लॉकडाउन में भी पीछे नहीं हटे, और आज फिर से डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, चाहे वो रेगुलाइजेशन हो, चाहे वो पेंडिंग वेजेस हो, या फिर चाहे वो इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे हो और सम्मान से जीवन जीने की बात हो। वैसे रवि हंस जी, 237 दिन का समय बहुत मुश्किल समय है, लेकिन आप डटे हुए हैं। लेकिन इस समय क्या लगता है कि क्या कारण क्या रहे होंगे कि अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुंचा यहाँ पर? मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। कारण एक ही है, जितने भी अधिकारी आज उपराज्यपाल के अधीन आते हैं ये सभी आउट ऑफ जम्मू के हैं, इनको जम्मू से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ बाहर से जितनी भी
कंपनियां हैं उनको ला करके उनको फ़ायदा किस तरीके से पहुंचाया जाए उसके ऊपर ध्यान है। और जम्मू के लोगों का खून निचोड़ने की ये कसम खा करके आए हैं। बहुत सारे लोगों ने, जम्मू के लोगों ने खुशियां मनाई थी जब 370 को हटाया गया, लेकिन आज जो लोग ढोल बजाते थे आज वो घरों में छुपकर रो रहे हैं। शायद अपने उन खुशियां जो उन्होंने सेलिब्रेट की थी आज उनका उन लोगों को अफसोस हो रहा होगा कि ये हमने क्या कर दिया और किस पार्टी को हमने समर्थन दिया। यहाँ तक कि जम्मू के जो बड़े बड़े नेता थे जो 370 हटाने की बातें करते थे, आज कहीं ना कहीं अंदर खाने वो भी इस बात का पछतावा कर रहे हैं कि हमने ये क्या कर दिया। आज पिछले लगातार 8 महीने से डेली वेजर जो है धरने पे बैठा हुआ है। रिज़र्व कैटेगरी के लोग हमारे से पहले धरने पे बैठे हुए हैं, पीएम पैकेज वो उससे भी पहले के बैठे हुए हैं, लेकिन सुनवाई किसी की नहीं हो रही। पिछली जितनी भी सरकारें यहाँ पे रही, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये देशद्रोही सरकारें थी, ये करप्ट सरकारें थी, इसलिए लोगों ने इनको यहाँ से सत्ता से दूर कर दिया। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदार और देशभक्त सरकार है, उसके रहते ये पहली बार हो रहा है। लगातार 8-8 महीने प्रदर्शन चल रहे हैं। हमने कभी नहीं देखा जम्मू के अंदर इतने लंबे प्रोटेस्ट हुए होंगे। अगर कहीं कोई प्रोटेस्ट होता था, अगर लोगों की 100 की डिमांड होती थी तो वो सरकारें उनके पास जाती थी, उनसे मिलकर कुछ ना कुछ उसका सल्यूशन करके 10, 20, 50 दे के उनका मसले का हल करती थी। लेकिन ये पहली सरकार हमने देखी है जो बिल्कुल आंखें बंद करके और कानों में रुई डाल के सोई हुई है। 8 महीने से धरने प्रदर्शन हो रहे हैं लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हो रही। बल्कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। जब भी हम लोग सड़कों पे निकलते हैं तो हमारे ऊपर लाठीचार्ज करके, बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन एक संदेश हमारा खासकर भारतीय जनता पार्टी और इस उपराज्यपाल प्रशासन के लिए, अगले जो हमारे कार्यक्रम आने वाले हैं, आप लाठियाँ भी तैयार रखो और टीयर गैस, गोलियां जो भी आपने तैयार करना है कर लो, क्योंकि 28 तारीख का पैटर्न ही चलेगा और आने वाले जो हमारे प्रोग्राम होंगे वो आपसे संभाले जाने वाले नहीं हैं। जितना भी लाठीचार्ज कर सकते हो वो करो। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा ये बीजेपी के लिए संदेश, अब हमारी अगले कार्यक्रम जिस दिन भी हमारी डेट तय होती है उसके बाद हमारा बीजेपी के खिलाफ भी कैंपेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। रैना तो कहते हैं, हाल ही में मैंने प्रश्न किया कि क्या अच्छे दिन आएंगे डेली वेजेस के, कहते हैं बिल्कुल आएंगे। वो कहते हैं कि मैं उनके पास भी जाऊंगा, मेरे भाई हैं, वो तो अपने भाई बंधु समझ रहे हैं आपको। मैम, रविंद्र रैना जी हमारे भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा उनसे एक अपील समझें या मेरी रिक्वेस्ट समझें, उनको तुरंत अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम रविंद्र रैना जो हैं वो डेली वेजर के पक्ष में है, इसमें कोई शक नहीं है, हमें बिल्कुल भी उनके ऊपर कोई शक नहीं है। लेकिन रविंद्र रैना जी की जो पार्टी है और जो उनके बाकी जो लीडरशिप है वो डेली वेजर के अगेंस्ट है। उसका ताज़ा उदाहरण है, पिछले दिनों मैंने देखा विनोद जी के साथ इनके वो बैठे थे, क्या नाम है, सुनील शर्मा जी जो शायद जनरल सेक्रेटरी हैं इनके, और कश्मीर के इन्होंने प्रभारी बनाए हुए हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि डेली वेजर से हमें कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं चुनौती देता हूं उनको यहाँ से कि आप डोडा में जहाँ से इलेक्शन आपने कंटेस्ट करनी है, मैं चैलेंज देता हूँ आपको, वहीं आके हराऊंगा आपको। ये अगर डेली वेजर का मसला, दीवार बनेंगे बिल्कुल, अगर डेली वेजर का मसला हल नहीं हुआ, मैं चैलेंज करता हूँ मीडिया में कि सुनील शर्मा को हम नहीं जीतने देंगे। और सुनील शर्मा क्या, इनके जितने भी लीडर हैं इनको हम जीतने नहीं देंगे, चाहे ये जो मर्जी कर लें। इनका बचने का एक ही तरीका है कि डेली वेजर की रेगुलाइजेशन, उसके बिना हमें कुछ भी जो है वो मंजूर नहीं है। हाल ही में हमने देखा कि आप बहुत बड़ी संख्या में डेली वेजेस मुलाकात करना चाहते थे गृह मंत्री के साथ, लेकिन वहाँ पर भी मुलाकात का समय नहीं, विभिन्न प्रतिनिधि मंडल मिलते हैं, लेकिन ऐसे क्या हो जाता है कि डेली वेजेस के लिए लाठीचार्ज हो जाता है लेकिन मुलाकात नहीं हो? मैम, मैंने पहले कहा ना, ये दोगली नीति, जो बीजेपी के नेता हैं ये दोगली नीति करते हैं। मैंने एक दिन पिछले दिनों इनके मेंबर पार्लियामेंट जुगल जी का भी बयान सुना जो उन्होंने सांबा में दिया था कि इस मुद्दे को राजनीति के साथ, वोट बैंक के साथ ना जोड़ें। तो पहले मुझे ये बताएं कि इसको राजनीति के साथ जोड़ा किसने? डीडीसी में इन्होंने किया। 2014 से पहले इन्होंने तो इसको राजनीति के साथ जोड़ा था, वोट बैंक के साथ इन्होंने जोड़ा था। हर एक स्टेज के ऊपर ये कहते थे हमारी सरकार आएगी तो हम इनका मसला हल करेंगे। ललकार रैली के अंदर जुगल जी ने खुद बोला था प्रधानमंत्री के सामने, आज तक वीडियो हमारे पास है, अगर इनको भूल गया है तो ये वीडियो ले जाएं, हमारे पास इनके फोटो हैं, यहाँ अंदर हमारे साथ धरने पे बैठते थे। खुद इन्होंने डेली वेजर के उठवाने भी आते थे। बिल्कुल मैडम, ये आते थे और ये खुद कहते थे कि हमारी सरकार आने दो,
उन्हीं चीज़ों पे भरोसा करके लोगों ने इनके पक्ष में मतदान किया था और ये पहली बार जम्मू कश्मीर में सत्ता के हिस्सेदार बने। और आज ये कहते हैं कि डेली वेजर के मुद्दे को इलेक्शन के साथ मत जोड़ें, राजनीति के साथ मत जोड़ें। थाली में जो रोटी है उसके साथ तो जोड़ सकते हैं, राजनीति से परे होकर थाली में रोटी पहुंचना तो जरूरी है ना। मैम, इनको अंबानी और अडानी के घर से आ जाता है सब कुछ, इनको दुनियादारी से क्या लेना है। ये कह रहे कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है। मैम, लेना देना नहीं है तो ये जनता बेचारी सड़कों पे दर-बदर हो रही है, तो जनता के साथ क्यों नहीं आते। आज कौन सा सांप सूख गया इनको। 2014 से पहले यहीं पे दरियां डगी थी, वहाँ पे अगर ये दरियों पे बैठ सकते हैं, अगर ये आज आ जाएंगे हम कुर्सी दे देंगे इनको। हमें पता है ये पोस्टों पे बैठे अब नीचे नहीं बैठ पाएंगे, हम इनके लिए कुर्सियों का इंतजाम कर देंगे। भी चर्चा नहीं हो रही है, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वहाँ पर भी डेली वेजेस का जिक्र जम्मू के कुछ नेता नहीं कर रहे हैं, कश्मीर के नेता नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कारण क्या, क्योंकि अडानी मामला भारी पड़ रहा है? नहीं मैम, सदन में चर्चा हो रही है, लेकिन सदन लोगों को गुमराह करने का एक जरिया है। सिर्फ वो माल खाना है, किस तरीके से उनको पर डे का जो भत्ता मिलता है उसके लिए सदन चलाया जाता है, लोगों के मसले हल करने के लिए नहीं चलाया जाता। 7 बार डेली वेजर का मुद्दा सदन में आया है और उस सदन में जहां पे पूरे देश के फैसले लिए जाते हैं, डेली वेजर का 7 बार लगातार 2021, 22 और 23 3 साल से लगातार मुद्दा वहां पे उठ रहा है। 3 बार हसनैन मसूदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने उठाया, हमारे रूलिंग पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट, चलो अपोजिशन की तो आपने सुननी नहीं है, उनको तो आप क्रेडिट दोगे नहीं भाई, घर वालों की ही सुन लो। और तो और जो पार्लियामेंट उसमें पीएम हाउस में बैठे हुए जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने भी, चलो शायद उन्होंने अपने मन से नहीं उठाया होगा, लेकिन फिर भी दुनिया को दिखाने के लिए एक बार उन्होंने भी मुद्दा रखा डेली वेजर का कि डेली वेजर के साथ धोखा हुआ है, इनका कुछ ना कुछ हल होना चाहिए। 7 बार अगर जो मुद्दा सदन में आता है उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो मेरे ख्याल में सदन बंद कर देना चाहिए। कश्मीर है जहां पर डेली वेजेस का मुद्दा हल्के में लिया जा रहा है, लगता है कि डेली वेजेस को हल्के में लेना बड़ी चुनौती बन सकती है आने वाले। मैम, ये तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि आज ही इलेक्शन अनाउंस करवा दें और उसके बाद इनको खुद पता चल जाएगा। हम तो रैलियाँ नहीं करने देंगे इनको, ये तो इलेक्शन की बात करें। आप इलेक्शन पे आए हैं तो इससे ही एक जुड़ा हुआ प्रश्न है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक मोदी सब पर भारी, तो डेली वेजेस जो है वो कितनों पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम विजय रथ भाजपा को तब रोकेंगे अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज तो प्रधानमंत्री पर भी गया क्योंकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। मैम ठीक है, फिर हम भी खुली चुनौती देते हैं, आ जाओ मोदी लहर लेके आ जाओ जम्मू में। मोदी लहर कहाँ से आती है, कहाँ से लेते हो वोट? 61,000 डेली वेजर है और 61,000 10 कर लो, एक के साथ 10 कर लो। ये 1 बूथ 10 यूथ का जो नारा देते हैं हमने भी सीखा हुआ है, सभी याद है मैम, सभी याद है। ये हमारे क्या बताएं अब, इनको यहाँ तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं हमारा भी रोल रहा है, ये तभी सत्ता तक पहुँचे हैं। और अगर हम इनको यहाँ तक पहुँचाना जानते हैं तो इनकी जड़ें काटना भी जानते हैं, हमें पता है कहाँ से किस तरीके से इनके नारों का जवाब तोड़ना है, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। और ये बीजेपी वालों को शायद थोड़ी सी जानकारी भी इस बारे में रख लेनी चाहिए कि इनको 2014 में यहाँ तक पहुँचाने वाले कौन लोग थे। जी एक सवाल है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा 140 करोड़ देशवासियों का सुरक्षा कवच है, ये अभेद किला है जिसको कोई भेद नहीं सकता, लेकिन उसमें डेली वेजेस की संख्या कितनी है? देखिए, डेली वेजेस 60,000 परिवार है और उसके साथ साथ जो बाकी लोग भी रोडों पे हैं, कुछ को लॉलीपॉप दे के बहला फुसला के उनके धरने समाप्त कर दिए गए। मैं आपको एक बताऊं, सुरक्षा कवच है नहीं है ये अलग बात है। माननीय इंदिरा गांधी थी ना, उनको आयरन लेडी कहा जाता था, तो जो टाइम का प्रधानमंत्री होता है वो उसको सुरक्षा कवच होता तभी वो बनता है। लेकिन मैं आपको एक बताऊं, शोषण से बड़ा सजा कोई नहीं है। और पिछले 9 साल को शोषण का नाम, बिल्कुल, ये हमारे साथ उनका शासन जो है हमारे साथ पिछले 9 साल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यहाँ ये माने बीजेपी वाले ना माने इनका रूल है। और इन्होंने भी कोई कसर नहीं रखी हमारे लिए। इनसे पहले वाले जो थे वो क्या करते थे, 2 साल में वेजेस इन्हांस कर देते थे, लेकिन ये लोग जब से आए हैं कि हमने बढ़ाया है, दिया तो है सम्मान। देखिए मैडम, मैं बताता हूँ, 2017 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी जब अगर नहीं आते 2022 में, जो 24 अप्रैल को आए थे, इन्होंने 23 अप्रैल को किया। क्यों किया? एक दिन पहले वो इंटरम रिलीफ थी, वेजेस इन्हांस अभी तक नहीं दिया इन्होंने, वो इंटरम रिलीफ थी कि महंगाई हो गई है। पिछले 5 साल से जो परमानेंट एम्प्लॉइज है, यूटी बनने के बाद उनको सारे बेनिफिट दिए गए और महंगाई बता हर साल तकरीबन साल में 2 या 1 बार दिया जाता है। तो हमारे लिए कुछ नहीं, हम डे फर्स्ट से जब इनके चक्कर में डेली वेजेस फंसा,
2014 के पहले का चक्कर है कि हम लोग जम्मू कश्मीर में कभी सत्ता में नहीं आए, एक बार हमें चांस दे दो। और डेली में सोचा शायद ये नई पार्टी है, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जम्मू से भेदभाव खत्म करने की बातें करते हैं, चलो दो इनको। बहुत की है इन्होंने जम्मू के लिए। बिल्कुल। और एक छोटी सा इंसिडेंट होता है, ये सब लोग रोडों पे सड़कों में आ जाते हैं। आज 237 दिन हो गए, यहाँ स्टेज पे आके भाषण देने की बात करते हैं। हम यहाँ आने देते किसी पॉलिटिकल लीडर, चाहे बीजेपी वाले हों, लेकिन हमारे लिए इन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया। चाहे ये जितनी मर्जी बड़ी बातें करें, हम जब अपना मुद्दा छेड़ते हैं ये फ्लाईओवर की बात करते हैं, ये हमने 370 दार तोड़ दी। जब डेली वेजेस की रोटी की बात करते हैं तो जवाब मिलता है 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है। तो उन 80 करोड़ों में क्या डेली वेजेस आता है? क्या मुफ्त राशन मिलता है? डेली वेजर मुफ्त। डेली वेजर को सरकार की कोई भी स्कीम जो है, जिसको ये योजना कहते हैं, कोई किसी भी योजना का बेनिफिट नहीं है। चाहे वो बीपीएल है, चाहे वो हाउसिंग पर सबको मकान बनाने के देने वाला कुछ भी है। आज भी हमारा एक डेली वेजर बगैर इलाज के मर गया। शीतरी में वो काम करता था, रोज कोई ना कोई शोषण का शिकार। दुनिया की नज़र में आप सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन असल में आप नहीं हैं क्योंकि आपका शोषण हो रहा है। बिल्कुल। सरकार एक तरफ से कहती है, जब स्कीम देनी है वो कहते हैं आप सरकार के एम्प्लॉई हो। जब हम कहते हैं सरकार के एम्प्लॉई हो तो हमें रेगुलर करो, वो कहते हैं नहीं। मतलब दो तरफ से मारा जा रहा है। देना है तब नहीं देना। जब हम अपना हक मांगते हैं, जेन्युइन हक मांगते हैं। और इन्होंने क्या किया, 5 अगस्त 2019 के बाद जो सबसे बड़ा शोषण हमारे लोगों के साथ हुआ, जो रेगुलर पास चल रहे थे, वो रोक दिया इन्होंने आके। SRO 43 था एम्प्लॉय के लिए कि उसका बच्चा लग जाए, वो भी रोक दिया। जो भी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को कोई बेनिफिट था गवर्नमेंट से, वो सब स्कीमें ने रोक दी। जैसे होता है कि कश्मीरी हुक्मरानों का बदला हम लोगों से ले रहे हैं। उन्होंने अगर कोई गलत किया तो उनको सजा दो, हम लोगों को क्यों दे रहे हो डेली वेजर को सजा? और सबसे ज़्यादा डेली वेजर जब वो थे तो ये कहते हैं जी क्यों आपको रेगुलर किया, क्योंकि जम्मू प्रोविंस का इस 60,000 में डेली वेजर ज़्यादा है। आज ये आए, ये उनके बाप निकले। और जुल्म क्या है कि कोई भी बात करने को एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार नहीं आता। इतनी एरोगेंसी उन लोगों में, क्योंकि पीछे से है जो मर्जी करो, फ्री हैंड दिया हुआ है। जुल्म करना है, किसी को जो करना करो। लेकिन हम ये पूछते हैं हमारा कसूर क्या है? अगर आपको 2014 में मैनिफेस्टो को यकीन करके सब लोगों ने आंखें बंद करके विश्वास दे दिया। अगर 60,000 है, 60,000 में कम से कम 50,000 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया उस टाइम, इसी उम्मीद पे कि ये जो पहले लोकल लोग हैं ये करते हैं। क्योंकि वहाँ भी जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो बड़े बड़े एरोगेंट थे, देखेंगे होगा, हमें कोई इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जब सब कैबिनेट मिनिस्टर हार गए, फिर उनको समझ लगी डेली वेजर क्या है। डेली वेजर हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 से 7,000 करीब है। और डेली वेजर एक आदमी जो है कम से कम 500 घर में फीड करता है पानी। अगर हम कोविड में काम कर सकते हैं तो अपने हक सच के लिए जो पेंडिंग वेजेस है वो कोरोना काल की भी है, क्योंकि उसी समय प्रधानमंत्री ने कहा था किसी की सैलरी मत रोकिएगा। क्या उस समय से भी पेंडिंग वेजेस चल रही है? देखिए, कोरोना काल में हमें सैलरी के नाम पे एक सर्टिफिकेट दे दिया जिसमें माननीय प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी थी, और ये है कि आप कोरोना वॉरियर हो, आपने इंसानी नस्ल को बचाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो हमने सोचा शायद इनको कोई एहसास हो जाए। लेकिन तब भी हमारे डेली वेजर को फ्री राशन नहीं मिला, कोई फैसिलिटी, इवन तक सैनिटाइज़र नहीं मिलते थे हमें। हमारे लोग, ये टैंकरा मेरा भाई बैठा हुआ है, ये वहाँ पानी डालने जाते थे जहाँ कोविड के पेशेंट थे। कोई इनको यूनिफॉर्म नहीं थी, कोई इक्विपमेंट नहीं थे बचाव वाले। ये तो परमात्मा ने बचा दिया हम लोगों को, शायद किस्मत अच्छी। लेकिन बहुत से डेली वेजर की तरह मैं भी यहाँ से पॉजिटिव हुआ, मेरी फैमिली पॉजिटिव हुई। उसका ये हुआ कि मेरे फादर साहब चले गए। दूसरा हमारा साथी होशियार सिंह है, वो भी यहाँ से पॉजिटिव हुआ। वो उसके फादर 3 महीने बीमार, वो भी पूरे कोविड। रवि जी हैं खड़े आपके सामने, ये 3.5 महीने हॉस्पिटल में, अभी तक ये नीचे बैठ नहीं सकते। उस कमजोरी की वजह से हमने क्या खोया हम बता नहीं सकते। लेकिन ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इनको सरकारी बंगले, इन्होंने अपने परिवार के सबसे महत्वपूर्ण शख्स अपने पिता को खोया। लेकिन ये राजनीति का दोहरा चरित्र है जनाब, और इस चरित्र के सामने सीधी दीवार जो है वो डेली वेजर बनकर खड़ा है। चाहे कोई भी लहर आए, उस लहर का कोई असर जो है आगामी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सीधी टक्कर इस बार डेली वेजर्स के साथ। आप यूँ हमारे साथ बने रहे, देखते हैं जम्मू से।